खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। मानुष तन को पाईकर जो न भजे भगवंत, कर्महीन जानो से कह गए संत अनंत। संत तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। इतने सुंदर शब्द, गिरिजा संत समागम। आप इस समय संत समागम में सत्संग के अंदर बैठे हैं। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुहान, इससे बढ़िया व्यापार कोई नहीं है, इससे अच्छा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा से ये भी संभव नहीं है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब हम आते हैं, अभी एक नौजवान मुझे मिला, जैसे उसने एंटर किया, कहता अंकल हनुमान चालीसा पाठ से क्या मिलता है? बड़ा उत्तम सवाल है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से कुछ भी उत्तर दे सकता है, और वो कृष्ण भक्त है। वो बच्चा जो है, पता नहीं इस समय है या नहीं है, कृष्ण भक्त है, इस्कॉन के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा आप एक चीज़ बताओ, एक महामंत्र है, आपको भी जरूर मिला होगा, प्राय जो कृष्ण भक्त हैं उसमें है हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि शक्ति चाहिए तो पहले बोलो हरे रामा 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 हरे हरे। अगर आपको भक्ति चाहिए तो पहले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये अंतर है। तो आप उसके अंदर लचीलापन है, आप चाहो तो राम से प्रारंभ कर सकते हो। यदि आपको शक्ति चाहिए और भक्ति चाहिए तो आप कृष्ण से शुरू कर सकते हो। मैंने कहा बेटे हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शक्ति और भक्ति की पूर्ण गारंटी है, लेकिन इसमें समर्पण चाहिए, इसमें समर्पण भाव चाहिए। समर्पण भाव, इसमें अहंकार नहीं चाहिए। कहीं आपने रामचरितमानस में, रामायण में या हनुमान चालीसा पाठ में या कहीं भी किसी ग्रंथ में आपने देखा है कि हनुमान जी को अहंकार करते हुए? समर्पण भाव शुरू में ही, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अपने आप को पहले बुद्धिहीन कह दिया, इसको बोलते समर्पण। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं कहेगा, वो कहे आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मेरा बुद्धि का स्तर आपसे अधिक है संजीव जी। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊं। क्या मांग लिया तुलसीदास जी ने हनुमान जी से? बल, बुद्धि, विद्या, और लास्ट में क्या कह दिया? हरहूं कलेश विकार। अरे क्या अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन क्या शर्त है? समर्पण। अहंकारी व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकता। जब माँ सीता के पास हनुमान जी गए, राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करूं
करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना परिचय कैसे दिया कि मैं राम का दूत हूँ। नाम नहीं बताया कि मैं महावीर हूँ, मैं हनुमत बलबीरा हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं अंजनी पुत्र हूँ, मैं संकट मोचन हूँ। ना, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ। किसकी शपथ खा रहे हैं? करुणा निधान की। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने इष्ट देव भगवान राम की शपथ कह रहे हैं। ये है समर्पण। और जब किष्किंधा में, किष्किंधा कांड अगर आपने पढ़ा हो, जब प्रथम बार हनुमान जी राम और लक्ष्मण को मिलते हैं विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में मिलते हैं। हनुमान जी अपने जो उनका स्वाभाविक शरीर है उसमें नहीं मिलता, ब्राह्मण रूप में मिलते हैं। क्या बोलते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहि बलबीरा, क्षत्रि रूप फिरहि बलबीरा। अब यहाँ परिचय मांग रहे हैं राम और लक्ष्मण का। कौ तुम श्यामल, श्यामल मीन्स सांवला, गौर मीन्स गोरा, क्योंकि लक्ष्मण गोरे थे और भगवान राम सांवले थे। कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहि वन बीरा। हे वीरो, तुम क्षत्रिय रूप में वन में घूम रहे हो, तुम अपना परिचय तो दो। तो भगवान राम भी तो उनके इष्ट देव थे। वो चतुर है तो राम जी महाचतुर है। राम जी भी अपना नाम नहीं बताते। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम पितु वचन मान बन आए। ये है प्रेम की प्रकाष्ठा। कहते हैं जैसा कोई दे उसको उत्तर भी वैसा दो। यदि कोई अहंकारी है तो उसको आपने नम्रता नहीं दिखानी, उसको भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास भी ज्ञान का भंडार है। तो भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया, जब तक तुम विप्र रूप हटा करके हनुमान रूप में मेरे सामने नहीं आओगे, मैं क्यों कहूँ कि मैं राम हूँ। अब अहंकार की बात हो रही है कि मैंने बताया कि कहीं भी हनुमान जी ने अहंकार नहीं किया, जबकि इष्ट देव मेरे राम भगवान को भी जब जरूरत पड़ी, जब लक्ष्मण को जरूरत पड़ी, जब सीता को जरूरत पड़ी, सीता को सुधि लेने के लिए हनुमान जी गए। जब लक्ष्मण को मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी गए। जब वैदराज को लाने की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी गए। जब ईश्वर को हनुमान की जरूरत पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी के, राम जी के इष्ट देव थे शिव, और ये शिव के अवतार हैं हनुमान जी। शंकर सुवन केसरी नंदन। बल्कि एक संत ने तो यहाँ तक भी कह दिया, क्योंकि ये प्रेम का ग्रंथ है, इसमें आप टीका नहीं कर सकते, इसमें आप टिप्पणी नहीं कर सकते। वो संत ने बड़े शब्द, राजेश्वरानंद जी संत ने कहा है कि मैंने स्वयं इस हनुमान जी को शिव रूप में देखा है। तो उन्होंने बोला शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं बोला, उन्होंने बोला शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि कहते मैंने देखा ही उन्हें शिव के रूप में। यह है प्रेम की प्रकाष्ठा। लेकिन अहंकार नहीं किया हनुमान जी ने। अहंकार किसने किया? अहंकार रावण ने किया। लेकिन रावण ने सोचा तो मेरे जो शिव जी हैं इतने नर्म हैं, दाता हैं, क्यों ना मैं उनका जो स्थान है कैलाश पर्वत उठा करके लंका के अंदर ले आऊं। यह है अहंकार की प्रकाष्ठा। प्रयास किया, खूब प्रयत्न किया, और जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को छुआ, कैलाश पर्वत हल्का सा, क्योंकि योद्धा था, चारों वेदों का ज्ञाता था, काल उसके पाए के साथ बंधा रहता था, मृत्यु उससे डरती थी, सारे देवों को उसने दबा के रखा था। जब उसने हिलाया तो हल्का सा कैलाश पर्वत हिला।
तो भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी से देखा कि इसका अहंकार जागृत हो रहा है। यदि मैंने इसके अहंकार का सत्यानाश अभी नहीं किया तो यह अहंकारी और आगे बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से हल्का सा कैलाश पर्वत को जैसे ही दबाया, उसकी चीख निकल गई। हाथ दब गया, हाथ जितना मर्जी प्रयत्न कर लिया बाहर नहीं आ सकता। आखिरकार उसके अहंकार का जो ठेस पहुंची तो उसने इस चीज का महसूस किया कि मुझसे गलती हुई है। उसने शिव को पुकारा, उन्होंने माफ कर दिया, बोलते जाओ। लेकिन अहंकारी व्यक्ति बाद में भी भगवान राम से भी उसने झगड़ा मोल लिया, माँ सीता को लाया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक बारी अहंकार अर्जुन ने भी किया। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सब कर्ण जैसे योद्धा, दुर्योधन जैसे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जब देखा कि अब युद्ध समाप्त हुआ है, अपने अपने कैंप में जाने लगे। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रथ से उतर जाओ। बोले, प्रभु आप सारथी हो, आप पहले उतरो, मैं बाद में उतरूंगा। पुनः बोला, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उतर जाओ। उसने फिर जिद की, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो उसने इशारा किया कि हे अर्जुन, उतर जाओ। जैसे अर्जुन अहंकार से उतरा, मन में अभी भी तसल्ली नहीं है कि मैं पहले क्यों, सारथी है, सारथी का कर्तव्य है वो पहले उतरे। जैसे नीचे उतरे, विस्फोट हुआ, पूरा का पूरा रथ जल गया। अर्जुन की रूह कांप गई, ये मुझसे क्या गलती होने लगी थी, ये तो मेरा अहंकार था। उसने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन दे रहे हो, आपने महाभारत के युद्ध के मैदान में मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मुझे गीता के ज्ञान से मेरे विषाद को दूर कर दिया आपने, लेकिन ये क्या आपकी लीला है? कहना, हे अर्जुन, इतनी शक्तियां, दैविक शक्तियों के बाणों के माध्यम से इस रथ के ऊपर लोगों ने तीर छोड़े, लेकिन वो शक्तियां अभी भी इस रथ में थी, क्योंकि मैं था, मैं स्वयं इस रथ पे विराजमान था तुम्हारी रक्षा के लिए। इस रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्योंकि तुम भी उतर गए हो और मैं भी उतर गया हूँ, इस कारण उन शक्तियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया कि कभी भी जो देवों की शक्ति है बेकार नहीं जाती, खाली नहीं जाती। इस कारण ये रथ, ये है अहंकार की प्रकाशता। जीवन के अंदर जो व्यक्ति अहंकार वश होकर के, कोई भी व्यक्ति, ये सबके ऊपर हनुमान चालीसा यही तो सिखाता है। शुरू में तुलसीदास जी ने मांग लिया, अपने आप को बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। इस प्रकार उस बच्चों को मैंने बताया कि हनुमान चालीसा जो है ये एक पूर्ण का पूर्ण ग्रंथ है, ये मैनेजमेंट है। हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है बशर्ते उसका समर्पण। समर्पण शब्द जो है हमारे जीवन के अंदर यदि उतर जाए तो कुछ भी हमारा काम गलत नहीं होगा। पर जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम जय जगदीशारे, ये किसने लिखी है? कोई भी हाथ खड़ा करके बताए। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है भक्ति, ये वास्तविक भक्ति है। आप प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे, लेकिन आपको ये नहीं पता किसने लिखी है। श्रद्धाराम फिडोरी, पंजाब में फिडोर के हमारी कनिका जी पंजाब से स्पेशली आज हनुमान चालीसा पाठ सुनने के लिए आई हुई हैं। हमारी गुरु माँ की शिष्या हैं, कल मेरे साथ सवेरे वृंदावन भी जा रही हैं। तो ये है
जब तक आपको उसका मालूम नहीं कि किसने लिखा है। ऐसे ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये किसने लिखी है? कोई भी भक्त हाथ खड़ा करके बताए। अगर हमें नहीं मालूम तो फिर इनके उच्चारण करने का क्या लाभ? गंधारी को आप जानते हैं? गंधारी महाभारत के अंदर दुर्योधन की मां गंधारी ने ये पंक्तियां द्वापर में 5,500 साल पहले, और वही, क्योंकि अभी गीता भी तो आप 5,500 साल पुरानी इस समय आप सुन रहे हो, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हनुमान चालीसा किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। कब लिखा? 723 वर्ष पूर्व। भक्ति आंदोलन हुआ था 550 वर्ष पूर्व। ये हमें मालूम होना चाहिए। क्यों लिखा? अकबर ने सुना कि आज हमारे शहर के अंदर कोई भगत है तुलसीदास, कहते हैं बहुत ही उनके पास विलक्षण शक्ति है, उनको बुला के लाओ। उसने कहा मैं अपने इष्ट राम के सिवा किसी का कहना नहीं मानता। नहीं गए, उसे जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, और रात रात में उन्होंने ये सुंदर सा हनुमान चालीसा ग्रंथ उन्होंने रात रात में लिखा। और प्रातः काल कहते हैं हजारों लाखों बंदरों ने अकबर के दरबार में आकर के इतना उद्दंग मचाया कि अकबर को मजबूर होकर के तुलसीदास जी को जेल से छोड़ना पड़ा। तो तब से तुलसीदास जी हनुमान जी के भगत हो गए। कहते देखो हनुमान जी ने मुझे छुड़ाया, उनकी पूरी सेना आ गई, लाखों बंदर आ गए। ये इतिहास में लिखा है, जो कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन के अंदर यदि आप कुछ भी पढ़ें, उसका स्वाध्याय करें, उसकी समीक्षा करें, उसका मंथन करें, उसका चिंतन करें। मात्र 21 बार पाठ करने का अभिप्राय गिनती पूरी करनी नहीं है। ठीक है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ। वो तभी संभव हो रहा है क्योंकि एक तो प्रभु की कृपा है, आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वो भी आपको प्रेरणा दे रहा है कि जाओ बोधराज सीकरी के साथ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप भी कर लो। तो ईश्वर की लीला ईश्वर स्वयं कर रहा है। हो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान